नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट स्पेशल में पर्यावरण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो स्पेशल धमाका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के पास सामने नया प्रश्न होगा। शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले आप सभी लोग शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि वायरस जो होता है संक्रामक होने वाला रोग है, टाइफाइड है, कॉलरा है, जुकाम है या मलेरिया है? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है कौन सा? तो इसमें जो हमारा रोग है वह होता है जुकाम। क्या होता है? वायरस से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है, और अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है वृष्टि। तो बताइए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह है हमारा वृष्टि। कौन सा है? वृष्टि। चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई कब हुई थी बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत क्या 1973 में हुई थी, 1982 में, 1992, 1996? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा फर्स्ट, 1973 में। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन है आपके गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, किसी नदी के प्रदूषण स्थल, ठीक, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, ठीक, क्या एटीपी से की जाती है, एसटीपी से की जाती है, बीओडी से या डब्ल्यूपीएल से की जाती है? तो इसमें ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग देखते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो हमारा था कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो वह बीओडी से की जाती है। किससे की जाती है? बीओडी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियम यमयोत्तर पर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान यमयोत्तर रेखा? कौन सा होगा बताइए। तो उस काल्पनिक रेखा का नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैराइन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? क्या गुजरात में है, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेराइन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो इसमें जो पार्क स्थित है उसका नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 पे 1000, 916 पे 1000, 920 पे 1000, 982 पे 1000। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 940 पर 1000 है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, बताइए कौन सा होगा। क्या तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत होती है वह मध्यमंडल होती है। ठीक है, कौन सा होता है, मध्यमंडल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, मीथेन है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट होगा। चौथा नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन पहला है यहाँ पे, सेकंड देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबको पता है केचुआ कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सेक लाइकेन है, क्या परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है। एक सेकेंड, बस बताइए, सेक लाइकेन है, परजीवी है, या रासायनिक स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। तो यह सहजीवी होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। सीएनजी क्या वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में। तो इसमें सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग चौथे नंबर में करेंगे, वाहन एवं उद्योगों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वाहनों एवं उद्योगों में। चलिए पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो बताना है कि पर्यावरण से बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए हमारा जो पहला है उत्तर प्रदेश है, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तराखंड और चौथा छत्तीसगढ़। तो बचाने के लिए चिपको आंदोलन को बचाने के लिए कौन सा राज्य जुड़ा है, इसका आंदोलन किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड राज्य है। अगला है हमारा प्रश्न कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में किया जाता है, या नियोलॉजी, या इथोलॉजी, या डेमोलॉजी। तो इथोलॉजी में किया जाता है। किसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इथोलॉजी। चैनल पे यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।